बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उसकी बकायदा पूरी डिटेल जो है वो देने जा रहा हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से रेडी करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों, प्रीवियसली इटली का बिजनेस वीज़ा और विजिट वीज़ा बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। आज की जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़े की जो है वो बात की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है मौजूद हूँ। इसमें स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स वाली ऑप्शन को जो है वो मैं क्लिक करूंगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स की जो है वो एक पूरी चेकलिस्ट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने क्या करना होगा कि एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंग्लिश में फिल करना होगा या इटालियन जुबान में जो है वो फिल करना होगा। ये इटली के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपने क्या करना होगा कि दो अपनी पासपोर्ट साइज जो है वो कलर फोटोग्राफ जो है देनी होगी, जिनका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, और एक जो है वो पिक्चर जो है वो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और दूसरी जो पिक्चर है वो आप साथ जो है वो वैसे अटैच करेंगे जो कि एम्बेसी को जो है वो जरूरत होगी और उसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो है आप रखेंगे। तो दो पिक्चर्स आपने जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो भी आपको जो है वो चाहिए होगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपके पास जो है वो वैलिड पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, जिसकी कम से कम जो है वो 18 माह की जो है वो एक्सपायरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज आप वीज़ा इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे आज से ऑनवर्ड 18 माह की जो है वो तकरीबन, यानी कि ये 1.5 साल बनता है, 1.5 साल की तकरीबन जो है आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की जो है वो होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही है कि स्टूडेंट वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, ये डी कैटेगरी में आता है, तो इसलिए जो है इसकी एक्सपायरी जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। आम वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 6 माह की ज़रूरत होती है, तो इसमें आपने 18 माह की वैलिडिटी पासपोर्ट की जो है वो अपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल से आपने एडमिशन जो है वो करवाया होगा उसका इनरोलमेंट जो लेटर है या ऑफर लेटर जिसे कहा जाता है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए, जिसमें पूरी आपकी जो भी आप कोर्स करने जा रहे हैं उसकी पूरी जो है वो डिटेल जो है और लिखा हो कि आपने कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक जो है आपने वहां पे स्टडी करनी है, उसकी पूरी ऑफर लेटर में जो है वो डिटेल जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन हु रिक्वायर्ड टू बी इनरोल्ड शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो दोस्तों जो भी आपने एप्लीकेशन जो है वो हु रिक्वायर्ड टू बी प्री इनरोल्ड शुड कम्प्लीटली फिल्ड बाय द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में ड्यूरिंग साइन द सेम विद द फोटो एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। दोस्तों जो भी आपने एप्लीकेशन देने से पहले जो है प्री इनरोलमेंट जो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है वो करवाई थी, उसका जो आपने फॉर्म फिल किया था वो भी जो है वो आपको इसके लिए जो है वो चाहिए होगा। अब दोस्तों इन केस ऑफ इटालियन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स द एंट्री टेस्ट। दोस्तों अगर तो जो है वो आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में या किसी भी कोर्स में जो है वो आप किसी भी कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेने जा रहे हैं जो इटली में मौजूद है और उसने रिक्वायर्ड किया है कि आपने एंट्री टेस्ट के लिए पहले इटली आना है, तो फिर आपने उसका एडमिशन जो डेट है और अपना जो टेस्ट की जो डेट है वो भी आप अपना जो ऑफर लेटर है उसके साथ जो है वो मेंशन करेंगे और उसमें जो है वो आपको मैक्सिमम 15 दिन का जो है वो वीज़ा दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म टाइप सी वीज़ा जो है वो दिया जाएगा, और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो जाना होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि दोस्तों आपकी एजुकेशनल एकेडमिक जितनी भी डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको आपने क्या करना होगा कि एज वेल एज अदर रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने आपने HEC हायर एजुकेशन कमीशन से, इसके अलावा IBCC से जो आपका लोकल बोर्ड है, गुजरांवाला लाहौर बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, जो भी है उससे आपने जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मुफा जिसे कहा जाता है उससे भी जो है वो आपने करवाना होगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करवाना है, फिर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 3 कापियां जो है वो आप फोटो कापीज जो है वो एम्बेसी को जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि QR कोड जो बाकायदा एम्बेसी जब आपका वेरिफिकेशन करेगी, HEC या IBCC वेरिफिकेशन करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर करेगी, तो जो उसके ऊपर जो QR कोड जो है वो दिया जाता है वो भी उस पर जो है वो मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये जितनी भी आपकी एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं या बाकी डिग्रीज हैं उनको आपने HEC, इसके अलावा आपने लोकल बोर्ड से
मैट्रिक और मैट्रिकुलेशन की और FA या FSC की जो इंटरमीडिएट तक की जो डिग्रीज होती हैं उनको आपने जो है वो IBC से जो है वो वेरीफाई करवाना होता है, और ग्रेजुएशन और मास्टर की जो डिग्रीज हैं वो आपने HEC से जो है वो उनको जो है वो करवाना होता है, वेरिफिकेशन जो है करवानी होती है। इन दोनों की जब आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर खुद बहुत आपको इस्लामाबाद से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो कर देगी। और ये मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज भी जो है ये आपको करवा के देती हैं, जैसे कि लेपर्ड है, TCS है, ये भी सर्विसेज आपको देती हैं अगर आप खुद नहीं जाना चाहते। इसके अलावा दोस्तों द इटालियन इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग whether the declaration of value of applicant education credentials is required or not. If the required should be complete the DOB request form and documents according to the checklist and submit। दोस्तों अगर तो आपको किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है वो कोई इटालियन इंस्टीट्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड करता है, तो फिर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ जो है उसको भी जो है वो सबमिशन जो है उसकी जो है वो करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फीस, जो आपने फीस जो कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी की जो पे की है उसकी रसीद भी आपने साथ जो है वो देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों 10वें नंबर पे जो है ये आपके फाइनेंस के बारे में सारी डिटेल है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि आपका फैमिली मेंबर है और जो कि आपकी स्टडी को जो है वो स्पॉन्सर करेगा, आपने उसका सबसे पहले जो है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपको वो करेगा उसका एफिडेविट जो है वो उसकी तरफ से जमा करवाना होगा। मिसाल के तौर पर आपके फादर जो है वो आपके सारे एक्सपेंसेस बियर करेंगे, तो आपके फादर जो है वो अपनी तरफ से एफिडेविट जो है वो लेके देंगे कि मैं अपने बेटे की सारी स्टडी को जो है वो फाइनेंस करूंगा। इसके अलावा फिर आपने जो भी बंदा फाइनेंस कर रहा होगा उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है, इस बैंक स्टेटमेंट के अलावा उनका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी जो है वो आप देंगे, जिसपे आपकी जो है जिस भी बैंक में जो है वो अकाउंट मौजूद है उस बैंक का जो मैनेजर है वो साइन और स्टाम्प दोनों जो है वो करवा के देगा। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है ये भी बैंक जारी करता है, जिस पर लिखा होता है कि इस बंदे का जो अकाउंट है इतने अरसे से हमारे पास जो है वो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपने प्रूफ देना होगा, मिसाल के तौर पर जो है वो आपके फादर जो है आपके फादर जो है वो आपको अगर जो है स्पॉन्सर करेंगे आपकी सारी स्टडी को, तो फिर आपने FRC जो है वो साथ देना होगा, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उसे आपने अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा कि ये वाकई ही मेरा फादर है, और ये आप FRC नादरा से 1000 रुपीज में आपको मिलेगा, पाकिस्तानी रुपीज में ये उसी वक्त 5 मिनट में आपको मिल जाएगा, ये आपने देना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी बंदा आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा है उसकी आपने टैक्स रिटर्न जो है वो पिछले 2 सालों की लगानी होगी। इसके अलावा आपने उनका सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो बताना होगा कि वो जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम का जो है प्रूफ देना होगा। इसके अलावा दोस्तों वैलिड आइट्स जो है वो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लिखा हुआ है द पोसेशन ऑफ एन आइट सर्टिफिकेट इज नॉट कंपलसरी बट द रियल प्रोफेंसी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की, उससे जो है वो जब आपका इंटरव्यू होगा उससे जो है वो वैल्यूड किया जाएगा कि आपको आया इंग्लिश आती है या नहीं। और आइट्स जो है इसके लिए कंपलसरी नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा आगे दोस्तों आ जाते हैं FRC। मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि नादरा से आप लेंगे, ये 1000 रुपीज आप देंगे। कोई भी घर का फैमिली मेंबर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड दिखा के उसी वक्त 5 मिनट के अंदर जो है वो पूरी फैमिली का बनवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एडिकेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड दोस्तों इटली में आप किस जगह पे रहेंगे उसका आपने प्रूफ देना होगा कि आप वहां पे किसी हॉस्टल में रहेंगे, किसी घर में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, उसका आपने प्रूफ देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने फ्लाइट की बुकिंग जो है वो करवानी होगी। ये टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से जो है वो करवा सकते हैं। अगर तो आप शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने रिटर्न टिकट की जो रिजर्वेशन है वो दिखानी होगी। और अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, D कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने 1 साइडेड अपनी एयर टिकट की रिजर्वेशन जो है वो एम्बेसी को जो है वो दिखानी होगी। सॉरी। अच्छा इसके अलावा दोस्तों आगे जो है वो मेडिकल की इंश्योरेंस जो है वो आपने करवानी होगी, जो कि 3000 यूरो को जो है वो कवर करती हो। ये आपने दोस्तों आपको सिर्फ ये पाकिस्तानी 2500 से 3000 रुपए में किसी भी ट्रैवल एजेंट से या टूर ऑपरेटर से जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है ये मिल जाएगी। अब दोस्तों लिखा हुआ है ये पूरी 15 डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है जो मैंने बताई है, ये आपने जो है वो साल लगाने होंगे। आगे लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंशन के आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आपके ये पूरे 15 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। और आगे लिखा हुआ है कि अगर एम्बेसी कोई और भी डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा भी जो है रिक्वायर्ड करेगी तो उसके पास अथॉरिटी मौजूद है, वो आपसे डॉक्यूमेंट जो है वो कर सकती है, रिक्वायर्ड कर सकती है फर्दर इन 15 डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी। और आगे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी आप फेक या जाली डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो फिर जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो आपसे जो है वो उस आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये इटली के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में पूरी डिटेल जो है मैं आपको ए से लेकर जेड तक जो है इसका डिटेल बता चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।